शहर की सीमा से दूर एक घना जंगल था जहां एक छोटा सा तालाब था। लोगों का मानना था कि वो तालाब अभिशप्त और भूतिया है। जो भी उसके पास जाता अगली सुबह उसकी लाश तालाब में तैरती मिलती। एक दिन दो फॉरेस्ट्री छात्र रिया और निशांत प्रोजेक्ट के लिए उस तालाब के पास गए। दिन भर घूमने के बाद रात को दोनों अपने टेंट में चले गए। आधी रात को रिया को टेंट के बाहर कुछ जानी पहचानी फुसफुसाहटें सुनाई दी। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी बहन प्रिया, जिसकी कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, तालाब में खड़ी उसे बुला रही है। हैरान रिया तालाब में उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी प्रिया का रूप बदल गया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी हो गईं, चेहरा सड़ चुका था और मुंह से तेज चीख निकली। वो एक डरावनी आत्मा बन चुकी थी। रिया वहीं गायब हो गई। अगले पूरे दिन निशांत रिया को ढूंढता रहा पर कुछ नहीं मिला। शाम को अचानक तालाब से रिया की आवाज आई। उसने देखा रिया भीगी हुई डरी हुई तालाब में खड़ी मदद मांग रही है। निशांत दौड़कर तालाब में गया, लेकिन अगले ही पल रिया का चेहरा बदल गया। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें खून से भरी और गर्दन टेढ़ी होकर एक अजीब सी हरकत कर रही थी। वो भी वही डरावनी आत्मा बन चुकी थी और फिर निशांत भी गायब हो गया। अगली सुबह तालाब में दोनों की लाशें तैरती मिली। कोई नहीं जानता उस तालाब में कौन सी आत्मा रहती है, लेकिन अब आप समझ ही गए होंगे कि वो अपने शिकार कैसे चुनती है। इसलिए अगर अगला शिकार नहीं बनना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।